बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, आपने पावन वचनों में फरमाया कि जो भी गुरुमुख सत्संग आश्रम में जाकर सत्संग का लाभ उठाएगा, नाम का सिमरन करेगा, 2 घंटे नाम का भजन अभ्यास करेगा, भक्ति के 5 नियमों को अपनाएगा, उसका हृदय अवश्य ही श्री दर्शन कर हर्षाएगा। वह सदा हमें अपने अंग संग पाएगा। सबने इस अनमोल कृपा दृष्टि को पाकर जय जयकार की। आशीर्वाद पाकर सब निहाल हो गए। कोटा से सवाई माधोपुर वन्य स्थलों पार्क और दुर्गापुर होते हुए ट्रेन अपने गंतव्य स्थान जयपुर में पहुंची। महात्मा जी के साथ कुछ प्रेमी भक्त हाथ में गुलदस्ते और हार लिए हुए स्वागत हेतु खड़े थे। आपने सब हार निहारते हुए गुरुमुखों की कुशलात पूछी। सबने नतमस्तक हो अपने अपने पुष्प व हार अर्पित किए। प्लेटफार्म से बाहर निकलते ही आप एक कार में विराजमान हुए और अन्य 4-5 कारें साथ साथ चलती हुई अपने भाग्यों पर इटला रही थी। श्री सद्गुरु महाराज जी के स्वागत हेतु गली से कुटिया तक सुंदर झालरों से सजावट की गई थी। दोनों ओर गोपियां बनी हुई छोटी छोटी लड़ियां सिर पर कलश उठाए खड़ी थी। लड़कियां सिर पर कलश उठाई खड़ी थी और उनके पीछे ग्वाले राजस्थानी वेशभूषा में स्वागत के मधुर मधुर गीत गा रहे थे। उनके पास ही पंक्ति में दोनों ओर संगते पुष्प वृष्टि कर रही थी। उनके छोटे बच्चों के हाव भाव को देखकर श्री प्रभु जी मुस्कुरा रहे थे। पहले गोपियों ने मधुर स्वर में पूछा, हमें पहचानते हो? कृष्ण, हम द्वापर के बाद अभी तक आपके इंतजार में थे। ग्वालों ने कहा, हम भी तो साथ ही हैं। संगतों ने जय जयकारे बुलाए और अपने कलशों के ऊपर रखी हुई मिश्री और नारियल का भोग उठाकर उन सब को देते हुए फरमाया, प्रतीक्षा की ओर हम भी जल्दी जल्दी आपके पास यहाँ पहुँच गए। इसके पश्चात आप आश्रम में प्रवेश कर सुंदर सुसज्जित सिंहासन पर विराजमान हो गए। बच्चों ने हाथ में शुभ जन्म दिवस मुबारक के बैनर पकड़े हुए थे। गैस से भरे हुए गुब्बारों के गुच्छे महाप्रभु जी के कर कमलों में अर्पित करते हुए सबने उच्च स्वर में हैप्पी बर्थडे टू यू, जन्म दिवस मुबारक हो और जय जयकार की ध्वनि से सबको आह्लादित कर दिया। उनके सरल प्रेम से प्रसन्न होकर आपने फरमाया, जन्म दिवस हमारा है, यह तुम्हारा है। 20 सितंबर को तो अभी 4-5 दिन बाकी हैं। बाईजी और भक्तों ने विनय की। श्री गुरु महाराज जी के पावन श्री दर्शन और जयपुर में शुभ आगमन से यहाँ की धरती भाग्य मना रही है।
गुरुमुख प्रेमियों के हृदय में अनुपम खुशी छा गई है। हमारे लिए इससे बढ़कर सौभाग्यशाली दिन शुभ अवतरण दिवस का क्या हो सकता है। श्री वचन हुए कि महापुरुष भक्ति की जोत जगाने के लिए ही संसार में अवतरित होते हैं। वे भक्ति का प्रसाद देते हैं और भक्ति के अभिलाषी भक्तजन जिज्ञासु उसे ग्रहण कर अपना जन्म सखारत करते हैं। सत्पुरुषों को अपने लक्ष्य की पूर्ति में हार्दिक प्रसन्नता होती है। यही जन्म दिवस है। जब भी मनाओ, जिस दिन मनाओ, भक्ति के पथ पर आगे बढ़ते जाओ। सबने मिलकर जय जयकार बुलाया और श्री प्रभु जी ने केक काटा। तालियों की गड़गड़ाहट और हैप्पी बर्थडे टू यू स्वामी जी की धुन से सारा आश्रम गुंजयमान हो गया। गोपी और ग्वालों को प्रसाद लुटाकर और हम सबको केक वितरित कर खूब निहाल किया। साढ़े 4 बजे श्री दर्शन खुले। वहाँ एकत्र संगतें शीघ्र ही आपके पास पहुँचने को आधीर हो रही थी। उन्हें यह उतावला होता देख आपने फरमाया कि हम अभी आपके पास ही हैं। सबको बारी बारी से माथा टेकने का अवसर अवश्य मिलेगा। कुछ प्रेमियों ने जयपुरी रजाई और रंग बिरंगे राजस्थानी पगड़ियाँ भेंट की थी। उनकी भावना अनुसार कुछ एक और आपने पावन कर कमलों से लिया और उनकी श्रद्धा भावना को पूर्ण किया। पुनः श्री वचन हुए, मनुष्य के सुख दुख की निर्भरता उसके विचारों पर है। एक मनुष्य राजप्रसादों में रहता है, उसे सब प्रकार के सुख सुविधाएं प्राप्त हैं, परंतु यदि विचारों की धारा प्रभु के नाम की ओर न होकर विलासिता की ओर है तो वह कभी सुखी न होगा। दूसरी ओर एक व्यक्ति साधारण की झोपड़ी में रहने वाला है, जिसे जीवन की सुख सुविधाएं प्राप्त नहीं है, परंतु चित्त नाम से जुड़ा हुआ है, तो वह सदा सुखी और प्रसन्न रहेगा। चिंता और कल्पना उसके निकट तक नहीं आ सकती। सत्पुरुषों का कथन है, आहो तिनके बलिहारणे जिंदा नामो लगे प्यारो, से सुखिया चाहो जोगी जिना नाम अखटो अपारो। गुरुवाणी में भी आया है, महापुरुषों ने नाम की कमाई को सबसे ऊंचा और श्रेष्ठ स्थान दिया है और कथन करते हैं, जिनका प्यार प्रभु के नाम से है उन पर बलिहार जाना चाहिए, क्योंकि चारों युगों में वे ही सुखी रहते हैं जिन्होंने नाम का धन एकत्र किया है और जिनके पास यह सच्ची पूंजी है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपना अंश बनाया है, यह परमात्मा का अंश है और अपने अंश से मिल सकता है। ईश्वर का अंश होने के नाते इसे चाहिए कि यह वही विशिष्टता प्राप्त करे जो ईश्वर में है। वह क्या है कि माया के असत पदार्थों का मोह छोड़कर सत पदार्थों के साथ दिल का संबंध जोड़कर सच्ची खुशियाँ प्राप्त करके अपना लोक परलोक संवार ले। पुण्य आपने फरमाया, इस समय सब प्रेमी गुरुमुखों के दिल में एक नया उल्लास, नई खुशी और नया उत्साह भरा हुआ है। सब भक्ति के ऐसे स्वर्णिम अवसर को पाकर प्रफुल्लित हो रहे हैं। इसी दिव्य नज़ारे एवं ध्यान को अपने दिल में सदा बसाए रखना, यही गुरुमुखों की अपनी पूंजी है। वे यह ध्यान सदा खुशियों
खुशियाँ देने वाला है, अंतर आत्मा ज्योति जगाने वाला एवं आनंद प्रदान करने वाला है। महापुरुष सदैव यही दात बकसते हैं। इसके पश्चात महात्मा जी ने श्री आज्ञा पाकर सबको खुशखबरी सुनाई कि श्री गुरु महाराज जी अन्य सत्संग आश्रमों में कृपा करेंगे। वहाँ पर भी सब संगत श्री दर्शन कर पूर्णतः लाभ उठाएं। पुनः कुछ एक प्रेमी भक्तों की विनय पर उनके घर में कृपा फरमाकर उन्हें कृतार्थ किया। महाप्रभु जी ने बाई संतोषा प्रेमानंद जी अम्मा जान की विनय पर उनकी सिंधी कुटिया पर कृपा की। यहाँ पर आई हुई समस्त संगत ने आपका भावभीना स्वागत किया। सबके मन में एक ही लालसा, एक ही अभिलाषा और चाहत थी कि श्री प्रभु जी हमारे साथ अवश्य वचन करेंगे। आप सिंधी भक्तों का अथाह प्रेम और उत्साह को देखकर भाव विभोर हो गए। अंतर्यामी सर्वज्ञ प्रभु जी ने सबके दिलों की जानते हुए फरमाया, सभी प्रेमी गुरुमुख खुश प्रसन्न हैं। श्री दर्शन कर सबके हृदय शीतल और आनंद से भरपूर हो गए। जो भी गुरुमुख नाम सुमरण दर्शन ध्यान तथा सेवा सत्संग में स्वयं को जोड़ेगा, वह सदा आत्मिक सुख और आनंद को पाकर खुशी से भरपूर रहेगा। सबने विनय की, स्वामी जी आपने तो श्री वचनों से हमें निहाल कर दिया। हमें ऐसा लग रहा है कि आपने एक एक भक्त के साथ वचन किए हैं। आपकी लीला आप ही जानिए। आप विशाल पंडाल में श्री दर्शन देने के लिए पुष्पा मालों से सुसज्जित सिंहासन पर विराजमान हो गए। आपने मानव जीवन के लक्ष्य का पथ सुझाते हुए श्री वचन फरमाए। संसार में जीवन यापन करते हुए प्राय मनुष्य की दो दशाएं दृष्टिगोचर होती हैं। एक और तो एक ऐसा मनुष्य है जो बड़ा सुखी है। उसे किसी भी प्रकार का गम भय या चिंता नहीं है और वह अपनी जीवन यात्रा आनंद से करता है। दूसरी ओर एक अन्य व्यक्ति है जो हर वक्त दुखी और विषादग्रस्त रहता है। जीवन उसके लिए दुर्भर होकर रह जाता है। बाहर से एक समान दिखाई देने वाला मनुष्य के जीवन में इस प्रकार की भिन्नता क्यों है, जबकि प्रकृति की ओर से दोनों को भोग सामग्री उपलब्ध है। विधाता ने सबको समता प्रदान की है। जिन प्राकृतिक पदार्थों के बिना यह जीवित नहीं रह सकता, वे पदार्थ भी बिना किसी दाम के सबको सुलभ हैं। प्रकृति की शक्तियाँ मेघ, वायु, चांद, सूरज, आकाश आदि मनुष्य की सेवा करने के लिए अपने अपने कर्तव्य पालन में रात दिन व्यस्त है। वायु, जल, सूर्य और प्रकाश के बिना तो मनुष्य को जीवन बिताना कठिन है। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक ने मनुष्य को उत्पन्न किया है, उसे अमूल्य देही दी है, जिसका एक एक अंग अपनी जगह अलौकिक महत्व रखता है। हाथ, पाँव, आँख, कान, नाक, मुंह आदि एक एक अंग का मूल्य आंका नहीं जा सकता। इनमें से यदि एक अंग भी काम न करे तो जीवन पंगु और विकृत होकर रह जाता है। साईं साधनों ने चाहा बनावटी अंग बनाए, किंतु उनसे स्वस्थ अंग के भांति काम नहीं लिया जा सकता। इसके अतिरिक्त देह निर्माण में प्राकृतिक ने सबको समानता प्रदान की, किसी के साथ अन्याय नहीं किया। इतना सब होते हुए इंसान के लिए यह
कदापि उचित नहीं कि वह ईश्वर की आज्ञा न माने और भजन न करे। इस प्राकृतिक ने देह को पाकर यदि व्यक्ति दुखी है तो अपने विचारों से जो ईश्वर द्वारा प्रदान की हुई भोग सामग्रियों से सही काम लेता है, उसकी आराधना में मन लगाता है, उसे शांति वह सुख मिलता है जो संसार के नाश्वर पदार्थों में मन लगाकर मालिक के भजन पूजन से उपराम रहता है, वह दुखी है। क्या प्रभु ने मनुष्य को संसार में इसलिए भेजा है कि यह दुख से भरा जीवन व्यतीत करे और आठों याम चिंतित वह परेशान होता रहे? नहीं, ऐसा कदापि नहीं है। जीव स्वयं ही भ्रम वह संशयों में पड़कर असत्य को सत्य और सत्य को असत मान बैठा है। अब इस भ्रम को दूर कौन करे? कौन इसे सत और असत का भेद समझाए? इस भेद का ज्ञान इसे सत्पुरुषों के सत्संग में प्राप्त होता है। सत्पुरुष कथन करते हैं, कबीर आदि साखी यह कोटि ग्रंथ करी जान, नाम सत्य जग झूठ है, सूरत शब्द पहचान। महापुरुषों ने करोड़ों ग्रंथों का सार एक आधी पंक्ति में ही बता दिया है। वह क्या है कि केवल प्रभु नाम ही दुनिया में सत्य और बाकी सब झूठ का पसारा है, मिथ्या है और फानी है। इसलिए गुरुमुख जन सच्चे नाम से लीप लगाकर अपने मनुष्य जन्म को सफल बना लेते हैं। श्री सद्गुरु महाराज जी ने यहाँ पर अनवरत नाम भक्ति सेवा सुमरण और सत्संग से जागृति प्रदान की। आपने गुरुमुखों को फरमाया कि सभी अपने घरों में अवश्य ही इन नियमों का पालन करें। तन मन धन जिस प्रकार से भी सेवा कर सकते हैं, उसी प्रकार हित चिंता से सेवा सत्संग का लाभ उठाएं। जिनके घरों के समीप कुटिया हो, उन्हें वहां पर पहुंचकर अपने समय का पूरा सदुपयोग करना चाहिए। इसी में ही महापुरुषों की प्रसन्नता है। इस प्रकार ही प्रभु जी ने आत्मिक आनंद की खुशी लुटाई, पुनः श्री प्रयाग की ओर प्रस्थान किया। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने सन 1973 में प्रथम बार जोधपुर अजमेर से होते हुए उदयपुर में कृपा की। उस समय वहाँ पर कोई भी श्री आनंदपुर का सत्संग आश्रम नहीं था। भक्त गुरुमुखदास जी किसी किराए के मकान में श्री आरती पूजा एवं सत्संग किया करते थे। श्री प्रभु जी की मौज इस स्थान को कृतार्थ करने की हुई, परंतु यहाँ जगह की तंगी होने के कारण स्वयं अन्य किसी प्रेमी के घर रुके और साथ में गए हुए महात्मा एवं भक्त किसी अन्य स्थान पर ठहरे। इन कठिनाइयों में जो भी अपने सुख आराम की परवाह किए बिना आपने 2 दिन में कुछ प्रेमी भक्तों के गृह को पवित्र कर वहाँ पर नाम उपदेश का बीज बो दिया। उस छोटे से घर में भक्त जी श्री गुरु महाराज जी के तेजो में दिव्य स्वरूप का दर्शन कर और थोड़े ही समय में नाम भक्ति का भगीरथी में प्रेमी भक्तों को मंजन करता हुआ देखकर अचंभित रह गए। आपने फरमाया, यहाँ पर आश्रम निर्माण अवश्य हो। अधिकारी संस्कारी रूहें यहाँ आज स्वयं चलकर आएंगी और मनुष्य जन्म का लाभ उठाएंगी। इसके लिए स्वयं ही एक स्थान को पसंद कर फरमाया कि यह छोटा अवश्य है, परंतु सुरक्षा की दृष्टि से उचित जान पड़ता है। प्रेमी भक्तों ने इस आश्रम को बनाने के लिए श्री गुरु महाराज जी के चरणों में सेवा भेंट के लिए विनय की। कुछेक ने आश्रम
के प्लांटों के लिए उसी समय सेवा अर्पित कर दी और कुछ एक ने अपनी सेवा नोट करा दी। श्री प्रभु जी ने वचन फरमाए, मनुष्य गुरुमुख भाग्यशाली गुरुमुख ही ऐसे आध्यात्मिक शुभ अवसर को प्राप्त करते हैं। पूर्वले पुण्य संस्कार एकत्र होते हैं तो महापुरुषों का सत्संग मिलता है गुरुमुख।